नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। अवैध कोयले के खेल में ईडी की एंट्री, धनबाद से लेकर बंगाल तक छापेमारी जारी। खंडहरनुमा स्कूल में रोजाना जोखिम उठा रहे हैं 72 मासूम, व्यवस्था पर बड़े सवाल। सरकार के जन अभियान का आरंभ, लेकिन शिकायतों के अंबार पर ग्रामीण महिलाओं का फूटा गुस्सा। ई कल्याण छात्रवृत्ति में देरी से बढ़ा आक्रोश, 27 नवंबर को छात्र उतरेंगे सड़क पर। बीसीसीएल निदेशक आश्वासन पर स्थगित हुआ आंदोलन, बाघमारा में सेल पीकर मजदूरों ने 45 दिन का अल्टीमेटम दिया। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी ने शुक्रवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। दोनों राज्यों में करीब 40 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई का फोकस धनबाद की देव प्रभा कंपनी के मालिक एलबी सिंह बताए जा रहे हैं। ईडी के शिकंजे में केवल धनबाद ही नहीं, बल्कि कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा जैसे शहरों में भी कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर तलाशी जारी है। ईडी अवैध कोयला खनन, चोरी, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। यह कार्रवाई सिर्फ माफिया नेटवर्क पर ही नहीं, बल्कि राजनीति और कोयला कारोबारों के गठजोड़ पर भी बड़ा वार है। ईडी की छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब झारखंड में राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। इस गठजोड़ में कोल इंडिया और बीसीसीएल के अधिकारी भी शामिल है। वहीं कई अवैध कोल कारोबारी के यहां भी ईडी की दबिश जारी है। हजारीबाग से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बयां करती है। जिला मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर दूर इचाक प्रखंड के करियातूर गांव का राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय, जहां 72 बच्चे हर दिन जर्जर हो चुके भवन में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। करीब 2 दशक पहले बना यह स्कूल आज खंडहर बन चुका है। कक्षाओं की छत से लगातार प्लास्टर झड़ता है, दीवारें दरक चुकी हैं और पढ़ाई के दौरान ऊपर से मलबा गिरने का डर हमेशा बना रहता है। बच्चों ने खुद बताया कि कई बार छत का हिस्सा गिरने से साथ ही घायल भी हुए, लेकिन मजबूरी में उन्हें उसी जर्जर कमरे में पढ़ना पड़ रहा है। विद्यालय के सहायक शिक्षक लक्ष्मण कुमार ने कई बार जिला प्रशासन को पत्र भेजकर हालात की जानकारी दी है, लेकिन ना निरीक्षण हुआ ना मरम्मत। पंचायत के मुखिया का भी यही कहना है कि अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है, जैसे विभाग किसी गहरी नींद में सोया हो। एक और सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात करती है, दूसरी ओर हकीकत यह है कि स्कूल अब शिक्षा का मंदिर नहीं, बल्कि किसी बड़ी दुर्घटना की प्रतीक्षा करता खंडहर बन चुका है। सवाल यह है कि 72 मासूमों को सुरक्षित भवन कब मिलेगा? जिला प्रशासन की कार्यवाही पर अब पूरे इलाके की निगाहें टिकी हुई हैं। सर डरबंता, हम डेली स्कूल आते हैं, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं उसमें हम लोग का ध्यान भटक जाता है। तो कभी कभी मेरे दोस्त के साथ भी इस तरह हुआ है कि कभी कभी छत से ईंट गिर जाता है, तो मेरे दोस्त सबको चोट लग जाता है, तो मेरी मैडम सब इलाज करा देती है। कैसे पढ़ती हो तुम लोग इस तरीके से? सर जिस तरह हम लोग को इसी तरह पढ़ना पड़ता है। सर डर बना रहता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते तो हम लोग का ध्यान भटक जाता है, डर ज़्यादा लगता है। ये सर राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय करियातपुर है और हमारे यहाँ 72 बच्चे नामांकन हैं। समस्या यह है सर कि हमारे विद्यालय के जितने वर्कर्स हैं वो ज़्यादा जर्जर हो गए हैं। जो बरसात के समय में क्या होती है, पानी पूरा रिसता है और बीच बीच में वो ऊपर का जो बिल्डिंग का जो ये छत है वो गिर भी जाता है, जिससे यह डर बना रहता है कि कब किसके साथ क्या घटना घटेगा, ये कहना मुश्किल है।
झारखंड सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का तीसरा वर्ष आज औपचारिक आगाज हुआ। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड के पंचायत घाट जमीन में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत अनुमंडल पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लाभुकों को जॉब कार्ड, अबुआ आवास योजना के स्वीकृति पत्र और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े दस्तावेज सौंपे। अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो का कहना है कि सरकार की कोशिश यह है कि समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही हो, ताकि लोगों को बार बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन इस कार्यक्रम के बीच कुछ महिलाओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। उनका आरोप है कि यह पहले केवल कागजों पर अच्छी दिखती है, जमीनी स्तर पर नहीं। महिलाओं का कहना है कि फॉर्म तो भरवा लिया जाता है, पर समस्याओं का ना तो समाधान होता है और ना ही कोई निश्चित समय सीमा बताई जाती है। महीनों तक प्रखंड का चक्कर काटना पड़ता है। जनता दरबार में भी आवेदन लेकर फाइल बंद कर दी जाती है। हालांकि कई लाभुकों ने इसे सरकार की सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि ग्रामीणों के लिए योजनाओं की पहुंच आसान हुई है। प्रशासन का दावा है कि सभी प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब देखना यह है कि इस अभियान के जरिए ग्रामीणों की लंबित समस्याएं कितनी और कब तक पूरी होती है। अगले साल में जनता दरबार लगी थी, लेकिन फिर भी हम लोग का काम नहीं हुआ। इस बार भी आई हूँ तो पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। क्या सरकार आती जाती रहती, लेकिन हम लोग को कोई सरकारी लाभ नहीं मिलती है। अच्छा, क्या काम करवाए थे? महिला सुरक्षा योजना वाला करवाई थी, अफवाह वाला करवाई थी, वो भी नहीं मिला। अच्छा, राशन कार्ड का बड़ी मुश्किल से मिलता है। राशन हम लोग को 8 किलो मिलता है, घर मिलता है, महीने का 2 किलो से पेट भर जाता है क्या? उसमें सरकार के द्वारा जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, उन लोगों को जो भी हमारे लोग हैं, पब्लिक है, जनता है, उनके घर तक आके हम लोग उनकी फायदा दे रहे हैं। जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना हो गया, अबुआ आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, JSLPS के दीदी लोग का योजना हो गया, ये सारी योजना उनके घर तक और उनके द्वार तक आके हम लोग सरकार का जो योजना उनको घर तक। छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले शुक्रवार को हजारीबाग में छात्रों ने अपनी लंबित छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली। रैली निर्मल महतो पार्क से शुरू होकर समाहर नालय तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि आगामी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने से लेकर अन्य शैक्षणिक खर्चों तक प्रबंधन करना मुश्किल हो गया है। आर्थिक सहायता के रूप में मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद होने के कई छात्रों की मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार ना तो समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध करा रही है और ना ही नई नौकरियों के लिए पदों की घोषणा कर रही है। ऐसे में झारखंड के छात्रों के साथ दोहरी मार पड़ रही है। छात्रों की स्पष्ट मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द छात्रवृत्ति का भुगतान शुरू करे। वहीं छात्रों ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से अगर फंड नहीं आया तो झारखंड के छात्रों के लिए झारखंड के सरकार को ही कुछ सोचना पड़ेगा। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह छोटी आक्रोश रैली बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। उन्होंने यह भी घोषणा किया कि भविष्य में छात्रवृत्ति जारी नहीं होने पर रांची स्थित कल्याण विभाग कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हम लोग यहाँ जुटे हैं छात्रवृत्ति की मांग को लेकर। अभी तक 24-25 सेशन का छात्रवृत्ति जारी नहीं हुआ है, किसी को नहीं मिला ओबीसी ST SC छात्रों का, और 25-26 का स्कॉलरशिप भरने का डेट आ गया है, जबकि पहले का भुगतान ही नहीं हुआ है। तो हमको लगता है कि ये नया डेट आना 25-26 का, ये पूरे तरीके से छात्रों को ठगने का काम हो रहा है और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मामला फंस गया है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार हमको फंड नहीं दे रही, इसलिए हम स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें राज्य और केंद्र के बीच में छात्र पिस रहे हैं। ये राज्य सरकार को ध्यान देना होगा कि हमारे छात्र हैं, राज्य के बच्चे हैं, राज्य के बच्चे को कल्याण कैसे हो, ये केंद्र से इनको जरूरत है कि मांग के ला पैसा या तो अपने फंड से दे। छात्रवृत्ति का जो मुद्दा है, झारखंड में जो 24-25 सेशन का छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिला है। छात्रवृत्ति एक ऐसा चीज है जो छात्रों के लिए बहुत एक सहारा का चीज होता है, लेकिन यहाँ के सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन लोग का उदासीन रवैया जो है सो दिख रहा है। छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर के बिल्कुल गंभीर नहीं है। मैं आज इस मार्च के माध्यम से
हम झारखंड के सरकार से, राज्य सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि आपका केंद्र सरकार के साथ जो भी मामला हो, आप केंद्र सरकार से कब अपना फंड लाइएगा ये आप जाने, लेकिन इस राज्य का छात्र जो है, यहाँ का छात्र जो है सो इस राज्य का निवासी है और इस राज्य का मुखिया होने के नाते यहाँ के छात्र का दुख दर्द को समझना आपका हक और अधिकार है। बाघमारा प्रखंड के डुमरा गेस्ट हाउस में बीसीसीएल के निदेशक मुरली कृष्ण रमैया के आश्वासन के बाद सेल पीकर मजदूरों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। बरोरा एरिया 1 और ब्लॉक 2 के अंतर्गत ढेका मजदूरों का संपूर्ण ट्रांसपोर्टिंग ठप करने का अनिश्चितकालीन धरना पिछले 2 दिनों से जारी था, जिससे पहले धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने भी प्रबंधन से वार्ता की थी, लेकिन वह असफल रही थी। शुक्रवार को डुमरा गेस्ट हाउस में हुई 1 घंटे की वार्ता में बीसीसीएल की ओर से डीपी मुरली कृष्ण रमैया, बरोरा और ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक और मजदूरों की ओर से सांसद ढुल्लू महतो मौजूद थे। वार्ता के बाद मुरली कृष्ण रमैया ने 45 दिनों के अंदर सेल पीकर की एचपीसी से संबंधित सभी मांगों को सुलझाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मजदूरों ने आंदोलन वापस ले लिया। सांसद ढुल्लू महतो ने आरोप लगाया है कि धनबाद में कोई भी आउटसोर्सिंग या ट्रांसपोर्टिंग कंपनी एचपीसी के तहत मजदूरी नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट कंपनियां केवल मजदूरों को लूटने खसोटने का कार्य कर रही है और इसमें बीसीसीएल की भी मिलीभगत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 45 दिनों के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संपूर्ण क्षेत्र का चक्का अनिश्चितकालीन समय के लिए जाम कर दिया जाएगा। जो हमारे पिकिंग मजदूर जमुनिया, नदखरकी, केसरगढ़ा, केके लिंक साइडिंग, बरोरा साइडिंग, बेनिटी साइडिंग, सारे जितने भी हमारे पिकिंग मजदूर हैं, इन लोगों के साथ लंबे समय से आउटसोर्सिंग कंपनी, ट्रांसपोर्टर और बीसीसीएल मिलकर शोषण किया जा रहा है, जिनको आज तक एचपीसी का बात ऑल इंडिया किया, बीसीसीएल किया, मगर एचपीसी आज तक इन लोगों को नहीं मिल रहा है। 5,000 7,000 बस इतना ही दे के, और अगर कोई आवाज उठाता तो उस पर झूठा मुकदमा कर दिया जा रहा है, जेल भेज दिया जा रहा है, उसको हटा दिया जा रहा है। ये स्थिति आज बना हुआ है। मगर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह से इन लोगों ने आज पूरा आंदोलन 2 दिन से लगातार चल रहा है, अभी डायरेक्टर पर्सनल रमैया साहब ने अभी आकर आश्वासन दिया कि 1 से 1.5 महीना हमको समय दीजिए, हम इन लोगों को एचपीसी देंगे, और नहीं देने के बाद जो करना है इन लोगों का निर्णय इन लोग स्वतंत्र ले सकता है। और इन लोगों ने बात को माना है। 1.5 महीना का हम लोग समय दिए हैं। इन लोगों को हर हाल में एचपीसी देना होगा, और हर हाल में इन लोगों को जो पीएफ कटा है उसका भी ऑनलाइन नहीं है, उसको ऑनलाइन दिखाना है। और जो पेंशन भी इन लोगों को कटा है, पेंशन भी कुछ दिन से जमा नहीं हो रहा है, पेंशन का पैसा वो भी जमा करना होगा। अभी तो जो भी बैठक हुई वो सेल पिकर और लोकल सेल मजदूर को लेकर के हुई है, और लगभग 5 सूत्रीय मांग था, जिसमें सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था कि सेल पिकर का एचपीसी भुगतान। पेमेंट सर 2010 तक 11 तक 3,000-4,000 रुपया था। उसमें ठेकेदार को 2 से 3 रुपया पिकिंग मिलता था। हम लोग का पेमेंट एचपीसी जब लागू हुआ तो उस समय कहा गया कि 4,000 रुपया ठेकेदार देगा और 8,000 रुपया बीसीसीएल। ये पैसा जब ठेकेदार पेमेंट करता था तो उसको रिवर्समेंट मिलता था। बाद में एक सिस्टम बनाया गया, नहीं पिकिंग बिल 19 रुपया प्रति टन कर दिया गया, और हम लोग का 6 साल से 7 साल तक एचपीसी 26 कार्य दिवस के बराबर मिला। एचपीसी पेमेंट 12-13 हजार पीएफ काट के मिला। बाद में एक साजिश के तहत अक्टूबर 2018 से हम लोग का पेमेंट। जन सुराज अभियान को लेकर आज प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अपने परिवार के लिए केवल एक घर को छोड़कर अपनी बाकी सारी चल अचल संपत्ति वे जनसुराज अभियान को दान कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैंने अपना सब कुछ इस अभियान के लिए दे दिया है। आपसे भी निवेदन है कि कम से कम 1,000 रुपए का योगदान करके इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% मैं जन सुराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। और दूसरा, अगले पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है, उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जन सुराज को डोनेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी, आपके जरिए बिहार की जनता से, जन सुराज से जुड़े हुए लोगों को ये
आह्वान करना चाहता हूं, आप भी संकल्प लीजिए। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे, लेकिन आज से जन सुराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए। कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जन सुराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जन सुराज में जुड़े हैं, जन सुराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1-1000 रुपया का योगदान कर दिया, तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं। नेशनल हाईवे 19 पर शुक्रवार सुबह एक बड़े हादसे से ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। आसनसोल की ओर जा रहे एक ट्रेलर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और राजबंध के पास डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में ट्रेलर का ड्राइवर और सहचालक घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से काक्षा थाना पुलिस ने तुरंत बचाया और अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार ट्रेलर हल्दिया से मैथन की ओर विशेष प्रकार का विदेशी कोयला लेकर जा रहा था। राजबंध क्षेत्र में ट्रेलर के इंजन में मैकेनिकल खराबी आने के कारण चालक नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने सुबह क्रेन की मदद से ट्रेलर को सड़क से हटवाया और कुछ घंटों बाद यातायात को सामान्य कराया गया। কি করে পাল্টি মারলো গাড়ি? গাড়ি স্টারিং লক হয়েছিল, নিজে স্টিয়ারিং লক হয়েছে না ও ডিভাইডারে ঢুকে গেছিল? স্টারিং লক হয়েছিল। আমি গাড়ি যেমনি শাটার ব্রেক করেছি, পুরো বাঁ দিকে টেনে ফুটে চেপে গেল। আর টেলার গাড়ি ফুটে যখন একবার চেপে গেল, আর কোনো মতে সামালতেও পারবে না। কি ক্ষতি কি হয়েছে? ক্ষতি গাড়ি পাল্টি হয়ে গেছে, বাঁ সাইডে পুরো ক্ষতি হয়েছে। আপনাকে লেগেছে? আমার হালকা পায়ে লেগেছে। আর এই যে হেল্পার আছে তাকে ঠিক আছে তো? মানে কোনো হতাহত হয় নাই? हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के जौबर फुसरो गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे सनसनी फैल गया। मृतका खुरसाना खातून का शव उसके ससुराल के पीछे एक पड़े पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। मृतका की मां लैलून खातून ने अपने दामाद हामिद अंसारी और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ दिनों पहले खुरसाना की बुरी तरह से पिटाई की गई थी, जिसका वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसके अलावा उन्होंने हामिद पर अपनी भाभी से अवैध संबंध होने और इसका विरोध करने पर खुरसाना को लगातार प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SBMCH भेज दिया है। फिलहाल परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। सब गोट मार पीट के और हमार बेटी के और लेके और फांसी लगा दिले हो खेता में, खेता के गाछा में टांग दल पर। यार हमीद भी आल हलो मारे ले और भी अगर बड़को भैया आल हलो मारे ले। और अभी ओखनी गाड़िए में हथू काल निकलल हथू। ओखनी विगत कई वर्षों से इन लोग के बीच में तकरार लड़ाई झगड़ा हुआ। इस दरमियान हम लोगों ने आकर जोबर में पंचायत भी किए और किसी तरह से रिश्ता चलता रहा। पर बीच के समय में बहुत ज़्यादा बच्ची के ऊपर दमन और शोषण इन लोगों ने करने लगा। पहले ही से इन लोगों का मन था इसको जान मारने का, तो इन लोगों ने जान मार के और इसको लटका दिया गया है पेड़ से, ताकि उसको आत्महत्या का रूप दिया जा सके। जबकि ये खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।